हमें ये दोनों लाइंस राइट एंगल पे गिवन है, यानी प्रिपेंडिकुलर हैं ये दोनों लाइंस। P की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मेरी ये दोनों लाइन x माइनस x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1, z माइनस z1 बाय c1 और ये वाली, अगर ये दोनों प्रिपेंडिकुलर हैं तो मेरा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पे मैं इन दोनों लाइंस को इस फॉर्म में लिखता हूं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालता हूं, इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो p की वैल्यू आएगी। पहली इक्वेशन कुछ ऐसे है, मुझे लिखना है x माइनस x1 की फॉर्म में, यानी x पहले आना चाहिए। तो यहां पे मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं, ये होना चाहिए y माइनस y1, लेकिन ये 7y है यहां पे, तो मैं 7 कॉमन निकालता हूं, ये आएगा y माइनस 2, ये z माइनस z1, ठीक है। अब इस माइनस को नीचे लेके आता हूं, ये -3 आता है, इस 7 को नीचे कुछ ऐसे, और ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसे कंपेयर करूं इससे, तो x1 की वैल्यू होगी 1, y1 होगा मेरा 2, z1 होगा 3, कुछ ऐसे। a1 की वैल्यू -3 होगी, b1 की 2p/7 और c1 की 2। सिमिलरली हम सेकेंड लाइन के साथ करते हैं, इसके साथ x माइनस x1 होना चाहिए, तो पहले तो x आगे आना चाहिए और ये 7 हटना चाहिए इससे। तो मैं यहां से -7 कॉमन निकालता हूं, बचेगा x माइनस 1 बाई 3p। y माइनस y1 होना चाहिए, तो ये सही है। z माइनस z1 होना चाहिए, तो यहां से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, z माइनस 6 आएगा। अब इस -7 को नीचे लेके आता हूं, -3p/7 आता है, इस माइनस को नीचे कुछ ऐसे। अब इसे इससे कंपेयर करूं तो x2 होगा 1, y2 होगा 5, z2 होगा 6 और a2 होगा -3p/7, b2 1 और c2 -5। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गए। दोनों लाइन प्रिपेंडिकुलर हैं, तो ये ट्रू होना चाहिए। वैल्यूज पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करूं तो p आता है मेरा 70/11।